हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने तक की एफडी कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई सूचना नहीं मिलेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, बात करें इनकम टैक्स रूल 114E की, तो ये रूल हमें कहता है कि यदि हम 10 लाख की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में करवाते हैं, अगर हम 10 लाख रुपए तक की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, एक सिंगल एफडी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर 10 लाख से ज़्यादा तक की एफडी हम एक फाइनेंशियल ईयर में कराते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? जो भी बैंकिंग कंपनीज़ है, कोऑपरेटिव बैंक है जिन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है, या फिर आपकी पोस्ट ऑफिस है जो वो इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर रही हूँ रूल 114E का। तो रूल 114E का पॉइंट नंबर 3 हमें कहता है कि यदि आप एफडी कराते हैं 10 लाख से ज़्यादा की। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने 10 लाख से ज़्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी कराई है। अब ये फाइनेंशियल ईयर में जो आपने एफडी कराई है ये टुकड़ों में भी हो सकती है या फिर एक सिंगल एफडी भी हो सकती है। मान लीजिए आपने एक एफडी 2 लाख की, एक 4 लाख की और एक 4 लाख की करा ली है, 10 लाख की टोटल एफडी हो गई है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि ये एफडी आपने कैश डिपॉजिट करा के कराई है या फिर ऑनलाइन कराई है, इसका एफडी कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो सभी तरह की एफडी यहाँ पे कंसीडर की जाएंगी। अब बात आती है कि अगर आपने ये 10 लाख की एफडी कराई है जो कि टुकड़ों में कराई है या एक साथ कराई है, इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इंफॉर्मेशन का क्या करेगा? अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन दी गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास एक नोटिस सेंड करेगा। उस नोटिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपने ये जो एफडी करवाई है 10 लाख की, इसका सोर्स क्या है। वो आपकी आईटीआर जो है पिछले 3 सालों की, 2 सालों की आपकी आईटीआर चेक करेगा कि क्या आपकी इतनी इनकम है कि जो आपने ये 10 लाख की या उससे ज़्यादा की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में कराई है। अगर आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास इसके प्रूफ होने चाहिए कि आपकी कौन सी इनकम है जिसके बाद आपने ये एफडीज़ कराई है। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो सकता है आपको कोई पुश्तैनी पैसा मिला हो, तो वो चीज़ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूव करनी है। समस्या जब आती है जब आप इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है तो वहाँ पे आ जाती है परेशानी, क्योंकि आपका ये अनअकाउंटेड कैश जो है कंसीडर कर लिया जाएगा और इस पे आपको हाई रेट से इनकम टैक्स पे करना होगा। तो अगर आपके पास सोर्स है तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बार बार रिपीटेडली आपको कहा जाता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिएगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है फिर भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल कीजिए, ताकि इस तरह की अगर आप फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करें तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने की है कि जो हम ये एक साल में 10 लाख की एफडी की बात कर रहे हैं कि एक साल में आपकी 10 लाख से ज़्यादा की अगर आपने एफडी कराई है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आएगा। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपने कोई एफडी रिन्यू कराई है, यानी कि पिछले साल की कोई एफडी है जो इस साल में आगे रिन्यू हो रही है, तो वो इस 10 लाख की लिमिट में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आप हर साल 9 लाख की एफडी करा लेते हैं तो वो पिछले साल की एफडी जो इस साल रिन्यू हो रही है वो इस 10 लाख की लिमिट से बाहर होगी, उसे इस 10 लाख की लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी फ्रेश एफडी होनी चाहिए 10 लाख रुपए की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी सारे लोग इसके लिए अवेयर नहीं है और गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हायर रेट पे बाद में टैक्स पे करना होता है। तो सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।